छात्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं समय लेखनम। समय लेखनम इसमें क्या होता है छात्रों, दिए गए अंकों को अर्थात जो समय दिया गया होता है उसे हमें संस्कृत में ट्रांसलेशन करना होता है, अर्थात संस्कृत में लिखना होता है। अब ध्यान रखो, पहले बता देता हूँ। समय लेखनम संस्कृत में जो बजे होते हैं, जैसे अपन कहते हैं 5 बज गए, तो बजे को वादनम कहते हैं। क्या कहते हैं? वादनम। अब जितने बज रहे हैं उतनी संख्या लिख देते हैं और फिर अंत में लगा देते हैं वादनम। जैसे 5 बज रहे तो पंच, अंत में लगा दो वादनम। 6 बज रहे तो सठ, अंत में लगा दो वादनम, सठ वादनम। 7 बज रहे तो सप्त, संख्या लिख दो और अंत में लिख दो वादनम। समय लेखनम इतना सिंपल है संस्कृत में, जो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 वर्ड याद रखने हैं बस। एक तो वादनम को क्या कहते हैं, एक सवा को सपाद कहते हैं, साढ़े बज रहे हैं तो सार्ध कहते हैं और पौने बज रहे तो पादोन कहते हैं। तो देखते हैं, इनको पढ़ते हैं विस्तार से। समय बताने के 4 रूप है। इसने क्या कहा परिभाषा में? समय लेखनम, समय बताने के 4 रूप है। घट्टिका, घड़ी, घट्टिका को घड़ी कहते हैं। तो घट्टिका को देखकर हम प्राय 4 प्रकार से समय बताते हैं। सामान्य पूर्ण समय, पूर्ण मतलब पूरे बजे हुए, जैसे पूरे 2 बज रहे हैं तो पूरे बज गए 2, तो 2 लगा दो द्वि और अंत में लगा दो वादनम। जब घड़ी की बड़ी सुई 12 अंक पर है अर्थात 12 पर हो तथा छोटी सुई किसी भी अंक पे हो, तो जिस पर छोटी सुई है उतने पूर्ण बजते हैं। जैसे मान लो बड़ी सुई 12 पर है, छोटी सुई 6 पर है, तो छोटी सुई कहाँ पर है? 6 पर, तो हम कहेंगे पूरे 6 बज गए भाई, 6 बज गए। जैसे बड़ी सुई 12 पर तथा छोटी सुई 4 पर है तो पूरे 4 बजेंगे। कितने बजेंगे? पूरे 4। अब बजे के लिए संस्कृत में वादनम शब्द का प्रयोग करते हैं। किस शब्द का प्रयोग करते हैं? वादनम। वादनम लिख लेना आप अच्छी तरह से, वादनम। यथा एक वादनम 1 बजे, द्विवादनम 2 बजे। मान लो 2 बज गए तो क्या कहेंगे? द्वि, पहले संख्या लिख देंगे। 3 बज गए तो पहले 3 संख्या लिखेंगे, फिर वादनम लिख देते हैं अंत में। तो 1 बज गया तो 1 संख्या लिख दी, फिर लिख दिया वादनम, तो 1 वादनम। द्वि बजे 2 बजे को द्विवादनम, त्रिवादनम 3 बजे को चतुर्वादनम, 4 बजे को पंचवादनम, 5 बजे को षटवादनम, षड्वादनम 6 बजे को, सप्तवादनम 7 बजे को, अष्टवादनम 8 बजे को, नववादनम 9 बजे को, 10 वादनम 10 बजे को, एकादश वादनम 11 बजे। 11 को संस्कृत में क्या कहते हैं? एकादश कहते हैं। तो पहले संख्या लिख दी एकादश, फिर अंत में लिख दिया वादनम। द्वादश 12 बजे को क्या कहते हैं? द्वादश, और फिर लिख दिया वादनम, तो 12 बज गए। अब पढ़ते हैं आगे। 1 बजे, 1 बजे मतलब 1 वादनम से 12 बजे द्वादश वादनम तक के चित्र नीचे दिए जा रहे हैं, इन्हें देखते हैं अपन। तो छात्रों, पहली जो वॉच है, जो घड़ी है वॉच, इसमें कितने बज रहे हैं? 1 बज रहा है। कितने बज रहा है? 1। तो पहले तो संख्या लिख दो 1 है, फिर अंत में लिख दो वादनम, 1 वादनम। फिर दूसरी घड़ी में कितने बज रहे हैं? 2 बज रहे हैं, तो पहले 2 को द्वि और वादनम को वादनम, बजे को क्या कहते हैं? वादनम, तो द्विवादनम बन गया, द्विवादनम 2 बज गए। फिर इस तीसरे नंबर की घड़ी में कितने बज रहे? 3, तो 3 को संस्कृत में क्या कहते हैं? त्रि, फिर अंत में बजे को लगा दो वादनम, त्रिवादनम। उसमें बज रहे हैं चौथे नंबर की घड़ी में बज रहे हैं 4, तो पहले संख्या लिखो चतुर, फिर लगा दो वादनम, चतुर्वादनम। तो छात्रों, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको पहले तो ये याद करनी इसमें कि बजे को क्या कहते हैं? वादनम। आप अच्छी तरह नोट कर लेना बुक में, नोटबुक में आपकी में, वादनम, बजे को क्या कहते हैं? वादनम। फिर ये संख्याएं ज्ञात कर लेना, जैसे 1 वादनम, द्विवादनम, द्वि, त्रि, चतुर, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश, द्वादश। जब ये संख्याएं आपको ज्ञात है तो चाहे कितने बज रहे हो तो आप तुरंत, जैसे त्रि याद है आपको, भाई 3 बजे को त्रि कहते हैं, तो त्रि लिख देना और बस वादनम लगा देना। तो इस संख्याओं को अच्छी तरह से नोट करना आप। 1 से 12 तक की संख्याओं को, भाई 1 को 1 है, 2 को द्वे कहते हैं, 3 को त्रि कहते हैं, 4 को चतुर कहते हैं, 5 को पंच, 6 को षट, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को 9, 10 को 10,
11 को एकादश और 12 को द्वादश। इनके बाद जब आपके सामने चाहे कितने बजा दे, वो 10 बजा दे, 9 बजा दे, 8 बजा दे, 7 बजा दे, कैसे उल्टे सीधे बजा दे, आप तो उतनी संख्या लिख देना और अंत में वादनम कर देना। आगे पढ़ते हैं, देखो इनके और उदाहरण। आगे उदाहरण पढ़ते हैं छात्रों। पंचवादनम, कितने? पंचवादनम, तो 5 बज रहे हैं, तो हमने 5 की संख्या ज्ञात थी तो हमने लिख दिया सीधा पंच और फिर जोड़ दो उसके साथ वादनम। 6 बज रहे हैं तो पहले संख्या लिख दो 6 की 60 और फिर जोड़ दो वादनम, तो षडवादनम। 7 बज रहे तो पहले संख्या लिखो, 7 को क्या कहते हैं संस्कृत में? सप्त, और फिर लिख दो वादनम। अब वो संख्या हमें याद थी तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी छात्रों यदि संख्या याद है तो। आप 8 बज रहे तो पहले 8 को संस्कृत में लिखो अष्ट, फिर जोड़ दो वादनम उसके, अष्टवादनम। 9 बज रहे तो संख्या लिखो 9, फिर जोड़ दो वादनम, नववादनम। 10 बज रहे तो 10 वादनम, और 11 बज रहे तो 11 को क्या कहते हैं संस्कृत में? एकादश, फिर जोड़ दो उसके साथ वादनम, एकादश वादनम। 12 बज रहे तो द्वादश, फिर जोड़ दो वादनम, द्वादश वादनम। अब है छात्रों सवा बज रहे हैं, ये तो भाई पूरे पूरे बज रहे थे तो इनको तो सीधा वादनम ही कहते थे संख्या जोड़ करके। पहले संख्या जोड़ दो और फिर वादनम जोड़ लगा दो, भाई जितने बज रहे हैं उतनी संख्या लिख दो पहले और फिर वादनम जोड़ दो उसके, तो पूरे बजे प्रकट हो जाते हैं। अब है सपाद, यदि सवा बज रहे हैं तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना छात्रों, संख्या से पहले सपाद और जोड़ देंगे। भाई जैसे 1:15 बज रहा है तो पहले सपाद जोड़ दो, फिर 1 लिखो, फिर वादनम लिख दो, बस। पढ़ते हैं इसकी परिभाषा। सपाद सवा, जब घड़ी की बड़ी सुई 3 पर हो तथा छोटी सुई किसी भी अंक से थोड़ी आगे हो तो उसे उस अंक के सवा बजते हैं। उस अंक के कितने बजते हैं? सवा बजते हैं। जैसे 3 के आगे हैं, जैसे 4 के थोड़ी आगे है छोटी सुई और बड़ी सुई 3 पर आ रही है, तो क्या कहते हैं? उस 4 के क्या बज रहे हैं? सवा बदलते हैं। जैसे 5 के आगे थोड़ी आगे जा रही है छोटी सुई और बड़ी सुई 3 पर आ रही है, तो हम क्या कहेंगे? 5 के सवा बज गए, अर्थात 5:15 हो गए। तो देखते हैं, सवा को तुम तो याद रखो, सवा को क्या कहते हैं? सपाद कहते हैं संस्कृत में, बस बाकी चीज़ समझ जाओगे आप। तो देखो आगे पढ़ते हैं इसकी परिभाषा कि जब घड़ी की बड़ी सुई 3 पर हो तथा छोटी सुई किसी भी अंक से थोड़ी आगे हो तो उस अंक के सवा बजते हैं। जैसे 1:15, 1:15, तो सवा को क्या कहते हैं? सपाद, और 1 को एक संख्या कहते हैं। 2:15 बजे तो सपाद द्विवादनम, तो सवा को पहले लिखेंगे सपाद और 2 है तो 2 को लिखेंगे द्वि और अंत में वादनम तो जोड़ना ही है, क्योंकि बजे हैं तो बजे तो प्रकट करना है वादनम जोड़ के हमें। सवा के लिए सपाद तथा बजे के लिए वादनम का प्रयोग होता है। यहाँ कुछ चित्र उदाहरण दिए जा रहे हैं, देखो। जैसे 1:15 बज गया, भाई 1 से आगे आ रही छोटी सुई और बड़ी सुई 3 पर आ रही है, तो बड़ी सुई 3 पे आते समझ लो कोई कोई से सवा बज रहे हैं, तो जितने बज जिसके आगे सुई आ रही है उतनी उस संख्या को लगा देना। तो पहले तो सपाद लगाना है, फिर कौन से अंक के आगे सुई है? 1 के 1, 2 के 1, 5 के 1, 7 के 1, 10 के 1, उतनी संख्या लिख देना। फिर तो पहले तो सपाद 1:15 को देखकर हमने कहा कि सपाद, पहले तो सवा को क्या कहते हैं? सपाद लिख दिया। फिर 1 है तो 1 लिख दिया, 1 के आगे है तो 1 की संख्या लिख दी सपाद 1, और फिर वादनम जोड़ दिया सपाद 1 वादनम। कन्फ्यूज मत होना छात्रों, यहाँ सपाद देक वादनम है तो यहाँ वृद्धि संधि करके मिलाया गया है, इसको अलग अलग भी लिख सकते हो आप। सपाद 1 वादनम कैसे लिखते हो? सपाद 1 वादनम। अगला है 2:15 बज रहे हैं, तो पहले तो सवा को बोलो, सवा को क्या कहते हैं संस्कृत में? सपाद। फिर 2 से आगे है तो 2 ही बज रहे हैं, तो 2 की संख्या लिखो द्वि और फिर अंत में जोड़ दिया वादनम, द्विवादनम। क्या जोड़ दिया अंत में? द्विवादनम। सपाद को पहले लिख दिया, सवा को ऊपर भी देख लो ना हिंदी में दे रखा है 2:15 बजे, तो पहले सवा की संस्कृत बनाए सपाद, फिर 2 की संस्कृत बनाए द्वि और फिर बजे की संस्कृत बनाए वादनम, तो सपाद द्विवादनम।
इधर देखो कितने बज रहे हैं, हिंदी में क्या दे रखा है 3:15 बजे। तो पहले सवा की संस्कृत बनाओ सपाद, फिर 3 की संस्कृत बनाए त्री, और फिर बजे की संस्कृत बनाए वादनम। फिर यहाँ देख लो घड़ी में कितने बज रहे हैं, 4:15 बज रहे हैं। तो पहले सवा की संस्कृत बनाए सपाद, फिर 4 की संस्कृत बनाए चतुर, फिर बजे की संस्कृत बनाए वादनम। आगे देख लो। और यहाँ बज रहे 5:15। तो पहले सवा की संस्कृत बनाओ सपाद, फिर 5 की संस्कृत बनाओ पंच, फिर बजे की संस्कृत बनाओ वादनम। यहाँ बज रहे 6:15। तो पहले सवा की संस्कृत बनाओ सपाद, फिर 6 की संस्कृत बनाओ सटे, फिर वादनम लिख दो। अंत में बजे को क्या कहते हैं, वादनम। तो सपाद सड वादनम। और देखते हैं उदाहरण छात्रों सवा वाले। यह है सपाद 7:15 बज गए सर। तो 7:15 को पहले सवा की संस्कृत बनाओ सवा सपाद है, फिर 7 को संस्कृत में क्या कहते हैं सप्त, फिर बजे को क्या कहते हैं वादनम। अगली है 8:15 बजे। तो सवा को पहले लिख दो सपाद, फिर 8 को लिख दो अष्ट, फिर बजे को लिख दो वादनम। संस्कृत बन गई बस सपाद अष्टवादनम। अगले सपाद नववादनम। तो 9:15 बजे को कहते हैं सपाद नववादनम, फिर 10:15 को कहते हैं सपाद 10 वादनम। वही ट्रिक्स अपनाना, पहले सवा की संस्कृत बनाओ सपाद, फिर 10 है तो 10 की संस्कृत बनाओ 10 है, फिर वादनम को बजे को कहते हैं वादनम लिख दो। तो सपाद 10 वादनम। अगला है 11:15 बजे। तो पहले सवा की संस्कृत बनाओ सपाद, फिर 11 को क्या कहते हैं एकादश। तो एकादश लिखते हैं ना, या मिला के वृद्धि की गई है, जैसे अपन कहेंगे सपाद और फिर एक वादनम। तो तय और ए मिलकर आई हो जाते हैं, तो सपादिक वादनम हो जाता है, वृद्धि संधि हो रही है। अलग अलग भी लिख सकते हो सपाद और एक वाद, एक 10 एकादश और वादनम लिख दो। तो सपाद एक वादनम, या फिर ऐसे मिले हुए को ऐसे कैसे उतार देना सपाद एक वादनम। फिर 11:15 बज रहे तो पहले सवा की संस्कृत बनाओ सपाद, बस 12:15 बज रहे हैं तो 12:15 की बनाओ, पहले तो सवा की बनाओ सपाद, फिर 12 को संस्कृत में लिखो द्वादश, फिर वादनम उतार दो सवा सपाद द्विवादनम। फिर साढ़े को कैसे कहते हैं छात्रों, भाई सवा की हमने जाने सपाद कहते हैं। इनको 2-3 बार पढ़ना है इस वीडियो को, आपको यूँ ही ज्ञात हो जाएंगे, भूलोगे नहीं कभी। फिर सार्ध देखो, सार्ध यानी साढ़े, अपन कहते हैं 12:30 बज गए, 1:30 बज वो 2:30 बज गए, ढाई बोलते हैं इनको, 3:30 बज गए, 4:30 बज गए, 5:30 बज गए। तो साढ़े आते ही आपको सार्ध लगाना है। अब यहाँ अपन ने ऊपर सपाद लगाया था सवा को, तो यहाँ साढ़े को सार्ध लगा देना बस। सपाद की जगह क्या जोड़ देंगे, सार्ध जोड़ देंगे, साढ़े बजते। तो देखो इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। जब घड़ी की बड़ी सुई 6 पर होती है तथा छोटी सुई किन्हीं 2 अंकों के ठीक बीच में हो, तो जैसे 3 और 4 के बीच में हो, 4 और 5 के बीच में हो, 6 या 7 के बीच में हो, 8 या 9 के बीच में हो। तो वापस देखो, जब घड़ी की बड़ी सुई 6 पर होती है तथा छोटी सुई किन्हीं 2 अंकों के ठीक बीच में हो, तो पूर्व वाले अंक के साढ़े बजते हैं। मतलब जो पहले वाला अंक होगा ना, उसके 6:30 बजे मानते हैं। यदि छोटी सुई 3 और 4 के बीच में हो तो 3:30 बजेंगे। साढ़े के लिए सार्ध तथा बजे के लिए वादनम शब्द का उपयोग करते हैं। जैसे 1:30 हो रही है, 1 बजे कितनी मिनट हो रही है 30। तो पहले साढ़े को बोलेंगे, 30 को साढ़े कहते हैं, तो इसकी होती है सार्ध, फिर एक वादनम। भाई 1:30 अपन बोलते भी तो है, 1:30 बज गया ऐसे बोलते हैं अपन। और देख लो, तथा 2:30 को 2:30 कहते हैं या ढाई कहते हैं, तो क्रमश 1:30 और 2:30 कहते हैं। 1:30 और 2:30 नहीं, जैसे 1:30 बज रहे हैं साहब, तो पहले 1:30 की को क्या कहते हैं सार्ध, अर्थात सार्ध। फिर कितने बज रहे हैं, 1 बजने के बाद ही तो हो रहा है सार्ध, तो 1 बोल दिया 1,
फिर वादनम लिख दो, सार्ध एक वादनम। 2:30 बजे या 2:30 बजे को क्या कहते हैं? 2:30 बजे को क्या कहेंगे? पहले साढ़े की संस्कृत बनाओ सार्ध, फिर 2 बज रहे हैं तो द्वि, और फिर वादनम, साढ़े द्विवादनम, अर्थात 2:30 या ढाई बोलते हैं इनको हम, 3:30 बजे। अब पहले तो साढ़े, देखो हिंदी वर्ड देख लो ना आप सीधे, साढ़े, साढ़े को क्या कहते हैं? सार्ध। ऊपर देख लिया था, साढ़े को क्या कहते थे? सार्ध। त्रि, तीन, तीन को क्या कहते? त्रि, और बजे को क्या कहते? वादनम। तो क्रम से बना लिया करो, पहले 3:30 बज रहे, अपन ने घड़ी में देखा कि 3:30 बज रहे, तो पहले साढ़े की संस्कृत बनाओ सार्ध, फिर 3 की संस्कृत बनाओ त्रि, और फिर बजे की संस्कृत बनाओ वादनम। फिर आगे देखो 4:30 बज रहे हैं, तो पहले साढ़े की संस्कृत बनाओ सार्ध, फिर 4 की संस्कृत बनाओ चतुर, फिर वादनम, सार्ध चतुर्वादनम, अर्थात 4:30 बज गए। अगले देखो 5:30 बज रहे, तो पहले साढ़े की संस्कृत बनाओ सार्ध, फिर 5 की संस्कृत बनाओ पंच, फिर बजे की संस्कृत बनाओ वादनम, 5:30 बज गए, तो सार्ध पंचवादनम। अगला 6:30 बज रहे, तो पहले साढ़े की संस्कृत बनाओ सार्ध, फिर 6 की संस्कृत बनाओ सड़, फिर बजे को संस्कृत वादनम, बजे को क्या कहते हैं? वादनम। अगले देखो और इसके अंक, अगले देखो छात्रों, 7:30 बज रहे हैं, तो साढ़े को क्या कहते हैं? सार्ध, और 7 को क्या कहते हैं? सप्त, और बजे को क्या कहते हैं? वादनम। तो पहले तो साढ़े की याद रख लो तुम, तो सार्ध, फिर जितने बज रहे हैं उतनी संख्या लगा देना, 7 बज रहे थे 7 लगा दिया, फिर बजे को अंत में वादनम कहते हैं। वादनम तो सब में आएगा, चाहे पौने बज रहे हैं, चाहे सवा बज रहे हैं, चाहे पूरे बज रहे हैं, चाहे साढ़े बज रहे हैं। तो 7:30 बजे को क्या कहा? सर्द, साढ़े को सार्ध, सप्त को 7 को सप्त, और बजे को वादनम। फिर आगे 8:30 बज रहे, तो सार्ध अष्टवादनम। फिर अगला 9:30 बज रहे हैं, तो सार्ध नववादनम। 10:30 बज रहे, तो सार्ध दसवादनम। 11:30 बज रहे हैं, तो वही संख्या लगानी है आपको, सार्धे का दसवादनम, वही वृद्धि संधि कर दी यहाँ। एक और एक की तो हमेशा जितने भी आएंगे उनकी 2 मात्रा ऊपर लगा के मिला देना, एक को हटा देना और मात्रा लगा देना 2 ऊपर बस। तो सार्ध एका दसवादनम, 11:30 बज गए। सार्ध द्विवादनम, मतलब 12:30 क्या कहते हैं? सार्ध द्वादशवादनम। अब पौने वाले देखते हैं भाई, हमने पढ़ा कि सवा को सपाद कहते हैं, साढ़े को सार्ध कहते हैं, और पौने को पादोन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पौने को पादोन कह देते हैं। तो जब पूर्णांक में 1/4 भाग कम होता है तो उसे पौन कहते हैं। घड़ी में जब मिनट की सुई पूर्णांक से आगे 45 मिनट को प्रदर्शित करती है तो हम कहते हैं कि 2:45, 4:45, 4:45, 6:45 आदि बजे हैं। संस्कृत में इसी पौने को पादोन कहते हैं। क्या कहते हैं? पादोन। तो आपको ओनली क्या याद रखना है इसमें? पादोन। पौने को क्या कहते हैं? पादोन कहते हैं। तो जितने पौने बज रहे पहले पौने को पादोन के रूप में बदल देंगे अपन। तो संस्कृत में पौने वाले समय को इस प्रकार बनाते हैं, जैसे 2:45 बज गए। कितने बज गए? 2:45 बज गए। तो पहले पौने की संस्कृत बनाओ पादोन, फिर 2:45 बजे तो 2 की संस्कृत बनाओ द्वि, और फिर बजे को वादनम में बदल दो। तो पौने द्विवादनम। 1:45 होता तो क्या कर देते थे? पादोन एक वादनम। 11:45 बजते तो क्या कहते थे? पादोन द्वादश वादनम। बस पादोन लगा देते पौने की जगह। अपन बोलते हुए तो 1:45 बज गया, 2:45 बज गए, 3:45 बज गए, 4:45 बज गए, 4:45 बज गए। तो पहले पौने की संस्कृत बना दो क्रम से कि पादोन, फिर जितने बजने वाले हैं उतनी संख्या लगा देंगे। जैसे पादोन 2:45 बज गए, तो 2:45 बजने वाले हैं, पौने मतलब 2 बजने वाले हैं तो 2 की संस्कृत बना देते पादोन। तो देखो 2:45 बजे, तो 2:45 की बनाओ पादोन द्विवादनम। 2:45 बजे तो पादोन त्रिवादनम। पहले पौने की संस्कृत बनाई पादोन, फिर 3 बजने वाले हैं तो 3 की संस्कृत बनाई त्रि, और फिर अंत में लगा दे वादनम, पादोन त्रिवादनम। अगली संख्या है 4:45 बज रहे हैं तो पादोन चतुर्वादनम। 4:45 बज रहे तो पादोन पंचवादनम। 6:45 बज रहे तो पादोन षडवादनम। 7:45 बज रहे तो पादोन सप्तवादनम। पहले पौने की संस्कृत बनाए पादोन, फिर 7 बजने वाले थे तो 7 की संस्कृत बनाए सप्त, फिर अंत में वादनम लगा दिया।
अगले पढ़ते हैं इनके और उदाहरण पौने वाले। अब 7:45 बज रहे हैं तो पादोन अष्टवादनम। पौने की पहले संस्कृत बनाए पादोन, फिर 8 की संस्कृत बनाए अष्ट, फिर लगाए वादनम, पादोन अष्ट वादनम। दीर्घ संधि कर दिया, मिला के कन्फ्यूज मत होना। पादोन प्लस अष्टवादनम को जब मिलाएंगे तो पादोन अष्टवादनम हो गया। 8:45 बज रहे हैं तो पहले पौने की संस्कृत बनाए पादोन, फिर 9 की संस्कृत बनाए नव, फिर बजे की संस्कृत बनाए वादनम, पादोन नव वादनम। 9:45 बज रहे हैं तो पादोन 10 वादनम। 11:45 बज रहे पादोन एकादश वादनम। फिर 12:15 बज रहे तो पादोन द्वादश वादनम। फिर 1:15 बज रहे हैं तो पादोन 1 वादनम। अब अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इनकी संस्कृत बना के देखते हैं छात्रों। देखो, अहम लेखम लिखामी। अब घड़ी के टाइम को देख लो, यदि नीचे टाइम भी नहीं दे रखा हो ना ऐसे, तो आप तो घड़ी का टाइम देख के जान जाना। यदि घड़ी नहीं दे रखी ऐसे टाइम देख रखे जब भी जान जाएंगे अपन तो। जैसे घड़ी में दिख रहा है 4:30 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? 4:30 बज रहे हैं। तो छात्रों पहले साढ़े की संस्कृत याद करो, क्या कहते हैं उसे? सार्ध। क्या कहते हैं? सार्ध। तो सार्ध लिखो, फिर 4 की संस्कृत बनाओ चतुर, फिर वादनम लिख दो, बस बन गई संस्कृत। चतुर, सार्ध चतुर वादनम, सार्ध चतुर वादनम। सार्ध चतुर्वादनम। फिर अगला है 5:30 बज गए तो पहले साढ़े की संस्कृत बनाओ सार्ध, फिर 5 की बनाओ पंच, फिर वादनम लिख दो, सार्ध पंच वादनम। अब देखो इसमें 6:15 बज रहे हैं, घड़ी में देख लो ना 6:15 बज रहे हैं। तो पहले सवा की संस्कृत बनाओ सपाद, और फिर 6 की संस्कृत बनाओ सड़, और फिर वादनम लिख दो, सपाद सड़ वादनम। फिर इसमें देखो 11 बज गए, पूरे बज रहे हैं, तो बस 11 में तो संख्या लिखनी है ओनली। 11 की संख्या लिखो एकादश, फिर बजे हैं तो वादनम, एकादश वादने या एकादश वादनम। तो छात्रों ये थे कुछ मुख्य उदाहरण, इनको अच्छी तरह से नोट करना है आपको। फिर भी कोई समस्या है तो छात्रों सूचना देना जरूर।